सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्किन के बारे में। ये कहानी है एक मौसम विज्ञानी की जिसका नाम है फ्रेंड। और फ्रेंड जाता है एक आइलैंड पे वहाँ के मौसम का जायजा लेने के लिए। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के जीव रहते हैं और उनके मंसूबे कुछ और ही हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्रेंड को देखते हैं और फ्रेंड अभी एक जहाज पे बैठा हुआ है और वो इंग्लैंड से निकल चुका है अपनी सफर पे। वो एक आइलैंड पे जा रहा है जहाँ के मौसम का उसे जायजा लेना है। तभी उसके पास कैप्टन एक्सेल आता है और वो उसे बताता है कि हम जल्दी ही आइलैंड पे पहुंचने वाले हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं आइलैंड पे, लेकिन यहाँ पर इनके स्वागत के लिए कोई भी नहीं होता है। तब एक्सेल फ्रेंड को कहता है कि इस पूरे आइलैंड को अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पर एक और मौसम विज्ञानी आया था, वो शायद यहीं पे होगा, तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्रेंड हर तरफ घूमने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी यहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता। फिर वो जाता है लाइट हाउस के अंदर। तब अंदर उसे एक आदमी नजर आता है जो अपने आप को बताता है कि वो यहाँ का लाइट टेक्नीशियन है। उसका नाम है गनर। फिर ये लोग पूछते हैं कि पुराना मौसम विज्ञानी कहाँ गया। तब वो कहता है कि बहुत पहले उसकी मृत्यु हो गई। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अब गनर इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो नंगा ही उठ करके खड़ा हो जाता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन देख रहा है। फिर वो ऐसे ही घूमने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद एक्सेल गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये इंसान एक जानवर है। फिर वो फ्रेंड को समझाता है कि अगले 1 साल के लिए फ्रेंड को यहीं पे रहना पड़ेगा और उसे इन सारी चीजों को नोटिस करना है कि यहाँ पर कब और कितनी हवा तेज चलती है। फिर इतना कहने के बाद वो जहाज लेकर के निकल जाता है। तब फ्रेंड भी अपने काम पे लग जाता है। वो पूरे आइलैंड पे घूमता है और वो हर तरफ पुराने यहाँ के मौसम विज्ञानी को ढूंढना चाहता है ताकि उसे पता लग सके कि यहाँ पे कैसे काम होता है और यहाँ का मौसम कैसा है। लेकिन कहीं पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो अपने कमरे में वापस आ जाता है और अपने सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकालने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है पुराने मौसम विज्ञानी की डायरी पे और उसका नाम भी पता लगता है। उसका नाम था ऑल्डोर। फिर वो पूरे डायरी को देखने लगता है। तब उसे अंदर एक तस्वीर मिलती है और ये तस्वीर है ऑल्डोर की पत्नी की जो प्रेग्नेंट है। फिर वो जैसे जैसे पन्ने पलटता है उसे लाइट हाउस की एक ड्राइंग नजर आती है, लेकिन वो देखता है कि लाइट हाउस के नीचे बहुत ही अजीबोगरीब जीव है जो देखने में बहुत ही भयानक है। लेकिन अब फ्रेंड इन बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने इक्विपमेंट को लेकर के बाहर चला जाता है। फिर अपने काम में लग जाता है और बड़े ध्यान से आइलैंड के सारी गतिविधियों पे नजर रख रहा होता है। इसी बीच जब वो अपने दूरबीन से देखता है लाइट हाउस की तरफ, तब उसे फिर से गनर नजर आता है जो एक बार फिर से नंगा ऊपर खड़ा है। फिर फ्रेंड समझ जाता है कि आदमी पूरा पागल है और अपने घर वापस आकर के बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है फ्रेंड को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, लेकिन फ्रेंड इन आवाजों पे ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये आवाजें गनर निकाल रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब फ्रेंड थोड़ा अलर्ट हो जाता है और धीरे धीरे जाने लगता है दरवाजे के पास। तब वो देखता है कि दरवाजे के अंदर से एक हाथ उसके घर के अंदर आ रहा है। तब वो हाथ पे जोर से पैर मारता है, लेकिन अब फ्रेंड समझ चुका है कि यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब जीव है। तभी और भी बहुत सारे प्राणियों की आवाजें सुनने लगता है और उसे लगता है कि इन जीवों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए वो फ्लोर बोर्ड का दरवाजा खोलता है और नीचे चला जाता है। तब वो सारे के सारे जीव अंदर चले आते हैं और वो हर तरफ ढूंढने लगते हैं फ्रेंड को, लेकिन उन्हें फ्रेंड कहीं भी नहीं मिलता। तभी फ्रेंड एक छोटे से छेद से बाहर झांकता है इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ऊपर कौन है। तभी उसकी आंखों के सामने एक जीव आ जाता है जिसे देखने के बाद अब फ्रेंड डर जाता है। इसीलिए वो एक सुआ निकालता है और उसे मार देता है उस जीव की आंख में। तब उसकी आंख से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है, लेकिन फ्रेंड रात भर ऐसे ही नीचे बैठा होता है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो सबसे पहले जाता है लाइट हाउस के पास और दरवाजा खटखटाने लगता है और गनर को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन गनर उसे अंदर नहीं आने देता और वो दरवाजा भी नहीं खोलता। तब एक वक्त के बाद फ्रेंड थक हार के यहाँ से चला जाता है। फिर वो घर की मरम्मत करने लगता है और हर तरफ के खिड़की और दरवाजों को बंद करने लगता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। फिर जब वो घर के अंदर जाता है तब एक बॉक्स के अंदर उसे एक राइफल मिलती है। तब वो राइफल को भी लोड कर लेता है क्योंकि फ्रेंड को ये भली भांति बात पता है कि रात में बहुत सारे जीव यहाँ पे आने वाले हैं। और ऐसा ही होता है। जैसे ही रात होती है चारों तरफ जीव भर जाते हैं और सब फ्रेंड को मारने की कोशिश करते हैं। तब फ्रेंड एक एक करके उन पे गोली चलाने लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये जीव बहुत सारे जिंदा हैं। फिर वो अपने घर को आग लगाने लगता है ताकि इस घर के साथ ये सारे के सारे जीव भी मर जाए। और आग लगाने के बाद वो भाग करके आके दूर छुप जाता है, लेकिन उसका पूरा घर जलता उससे पहले यहाँ पे बारिश होने लगती है, इसीलिए आग बुझ जाती है। लेकिन सुबह तक अब फ्रेंड बाहर ही रहता है पहाड़ों के पीछे। तभी उसकी नजर पड़ती है गनर पे। फिर वो गनर का पीछा करने लगता है और एक वक्त के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और गनर पे गोली चलाने वाला होता है। तभी एक महिला जीव उसके सामने चली आती है और उसे काटने की कोशिश करती है। तब गनर उस जीव को रोकता है
है और फ्रेंड को कहता है कि ये मेरी पालतू है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, इसका नाम है अनेरिस। तब इन चीजों को देखने के बाद अब फ्रेंड बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि तुम्हें भी पता है इन जीवों के बारे में और तुम शायद जानते हो कि इनसे कैसे बचना है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा, जितनी भी सप्लाई मैं लेकर के आया हूँ। तब ग्रनर भी मान जाता है। तब ये लोग जाते हैं ग्रनर के केबिन में और वहाँ से सारी की सारी चीजों को लेने लगते हैं ताकि लाइट हाउस के अंदर जा सके, लेकिन लाइट हाउस यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए इन्हें चल के जाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही चल के जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग लाइट हाउस के अंदर पहुंचते हैं फ्रेंड गिर के बेहोश हो जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद जैसे ही फ्रेंड को होश आता है वो देखता है कि अनेरिस उसके हाथों को चाट रही है ताकि वो उसके जख्मों को ठीक करे। तब फ्रेंड उसे भगा देता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है ग्रनर पे। तब वो ग्रनर से पूछता है कि आखिर ये क्या जीव है। तब वो बताता है कि ये एक समुद्री जीव है और ये आइलैंड ही इनका घर है। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनके घर में कोई घुसे, लेकिन अनेरिस मेरी पालतू है, मैं चाहे इस पे जितना भी जुल्म ढा दूं ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। जैसे कुत्ते पालतू होते हैं वैसे ही ये जीव मेरी पालतू है। तब फ्रेंड कहता है लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है, बाकी जीव बहुत ही ज्यादा हिंसक है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शांत रहती है, इसे देख के नहीं लगता कि ये किसी को चोट पहुंचा सकती है। तब ग्रनर कहता है कि इसके चेहरे पे मत जाना और कभी भी इसके करीब जाने की कोशिश मत करना, ये देखने में शांत है लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलेगा ये भी तुम पे हमला करेगी। फिर इतना कहने के बाद वो उसे ऊपर लेकर के जाता है और लाइट हाउस की सारी चीजें दिखाने लगता है और फ्रेंड को ये भी बताता है कि वो पिछले 2 दिन से बेहोश था। फिर ऊपर जाने के बाद फ्रेंड ग्रनर से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, मैं जिस जहाज से आया था अगर तुम चाहते तो उससे वापस जा सकते थे। तब ग्रनर कहता है कि मैं पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जहाँ पे सारी चीजें नियम कानून से होती है। अब मैं हूँ अपने किस्मत का मालिक, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जो चाहूँ वही करता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तब फ्रेंड कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, जैसे ही यहाँ पे अगली जहाज आएगी सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तब ग्रनर उसे ऑल द बेस्ट कहता है और नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रेंड नीचे जाता है उसे फिर से अनेरिस मिलती है और वो देखता है कि अनेरिस मोमबत्ती खा रही है। तब वो उसे समझाने लगता है कि मोमबत्ती खाने की चीज नहीं है। तभी ग्रनर फिर से बुलाता है आकर के फ्रेंड को और कहता है कि ऊपर आओ और अपने बंदूकों को लोड करना शुरू करो क्योंकि आज की रात बहुत ही बड़ी होने वाली है। फिर इतने कहने के बाद उसे दरवाजे से बाहर ले जाता है और आसमान में एक फ्लेयर गन छोड़ता है। तब अनेरिस भी चिल्लाती है और सारे के सारे जीव अब समंदर से बाहर आने लगते हैं और वो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तब ग्रनर एक एक करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद अब फ्रेंड का दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो धीरे धीरे लाइट हाउस के अंदर जाने लगता है और एक वक्त के बाद बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रनर अकेला ही रात भर उनसे लड़ते रहता है। लेकिन सुबह में जैसे ही फ्रेंड को होश आता है ग्रनर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। फिर इतना कहने के बाद वो उसे नीचे पानी लेने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही फ्रेंड पानी लेकर के ऊपर आता है उसे अनेरिस की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर वो लाइट हाउस के अंदर झांकता है। तब वो देखता है कि ग्रनर उस जीव के साथ इंटीमेट हो रहा है, वो उसके साथ संभोग कर रहा है। तब इस मंजर को देखने के बाद फ्रेंड बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो नजरें नहीं मिला पाता है ग्रनर से और ग्रनर भी इस चीज को समझ जाता है, इसीलिए वो फ्रेंड पे चिल्लाता है और कहता है कि आज रात तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपने आप को प्रूफ करने का कि तुम यहाँ पे रहने लायक हो या फिर नहीं। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में फिर से ग्रनर फ्लेयर गन छोड़ता है और अनेरिस चिल्लाती है और एक एक करके सारे जीव बाहर आने लगते हैं। तब धीरे धीरे फ्रेंड भी अपनी बंदूक उठाने लगता है उन्हें मार, लेकिन इस बार ग्रनर गोली नहीं चलाता बल्कि वो लाइट हाउस के अंदर जाता है और लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है। लेकिन फ्रेंड अभी भी बाहर है और फ्रेंड जानता है कि उसके पास अब लड़ने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सारे जीवों को मारने लगता है और ग्रनर अंदर इसकी आवाज सुन रहा होता है। लेकिन ग्रनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सो जाता है और सुबह सुबह दरवाजा खोलता है लाइट हाउस का। तब वो देखता है कि फ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन वो खून से सना हुआ है। ये सारा का सारा खून उन जीवों का है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। दिन भर ये लोग घूमते हैं और रात में उन जीवों का शिकार करते हैं और यही इनका रूटीन हो जाता है। फिर कई महीने बीत जाते हैं। तब फ्रेंड सोचने लगता है कि आखिर हर रात वो जीव यहाँ पे क्यों आते हैं। फिर उसे लगता है कि शायद वो लोग अनेरिस को लेने आते हैं और वो अनेरिस से ये भी पूछता है कि जब तुम्हारे साथी तुम्हारे आंखों के सामने मारे जाते हैं तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। फिर इन बातों को सुनने के बाद ग्रनर उसे रोक देता है और कहता है कि वो जीव यहाँ पर किसी को भी नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए वो हमें मारने आते हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्रेंड एक बार फिर से घूमने लगता है आइलैंड पे और जाता है अपने पुराने घर पे अपनी कुछ चीजों को लाने के लिए। तभी वो आईना देखता है और आईने में वो अपने आप को नहीं पहचान पाता क्योंकि पिछले कई महीनों से उसने दाढ़ी नहीं बनाई है और वो बिल्कुल ही अलग लग रहा है।
इसीलिए फ्रेंड अपनी दाढ़ी बनाने लगता है ताकि वो अपने आप को पहले जैसा देख सके। फिर दाढ़ी बढ़ा करके वो लाइट हाउस वापस आ जाता है और जैसे ही रात होती है एक बार फिर से ये लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज की रात कोई भी जीव बाहर नहीं आता। तब फ्रेंड सोच में पड़ जाता है और ग्रनर से पूछता है कि ऐसा क्यों, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तब ग्रनर कहता है कि इस बात का कोई जवाब नहीं है, उनका जब मन होता है तभी वो बाहर आते हैं। तब फ्रेंड भी शांत हो जाता है और अगले दिन ऐसे ही घूमने लगता है। इसी बीच वो अनेरिस को पानी में देखता है। तब वो यहाँ पर अनेरिस को पहली बार छूता है। तब उसे पता लगता है कि अनेरिस की स्किन बहुत ही ठंडी है, लेकिन वो अनेरिस के ज्यादा करीब नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि वो ग्रनर की गुलाम है। ग्रनर उसे दिन भर काम करवाता है और वो उसके साथ संभोग भी करता है। फिर ये दोनों एक बार फिर से वापस चले आते हैं लाइट हाउस में। तब फ्रेंड ग्रनर को कहता है कि आज रात हम शतरंज खेलेंगे। फिर ये दोनों शतरंज खेलने लगते हैं और बार बार फ्रेंड ग्रनर से सवाल पूछ रहा होता है इन जीवों के बारे में। तभी ग्रनर अपनी बंदूक उठा लेता है और वो सीधा गोली चलाता है खिड़की के पास। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जीव आ चुके हैं और उन लोगों ने आज फिर से हमला कर दिया। इसीलिए एक एक करके ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। सारे जीव आते जाते हैं और ये लोग मारते जाते हैं, लेकिन इन जीवों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसी बीच ये लोग ग्रनर के पैर को घायल कर देते हैं। इसीलिए ग्रनर चला जाता है लाइट हाउस पे ऊपर और वो इन दोनों को भी लेकर के जाता है। तब ये लोग लाइट हाउस को बंद कर देते हैं, लेकिन वो सारे जीव यहाँ के कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सुबह होने लगती है। फिर ये सारे जीव यहाँ से भाग जाते हैं। तब सुबह सुबह ग्रनर के जख्मों को फिर से अनेरिस चाटने लगती है और वो उसके पैर को लगभग ठीक कर देती है और ये लोग फिर से बाहर आ जाते हैं। तभी फ्रेंड की नजर पड़ती है एक जहाज पे। तब वो अंदर जाता है और फ्लेयर गन लेके आता है, लेकिन वो फ्लेयर गन चलाता उससे पहले ग्रनर उसे पकड़ लेता है और वो उसे गन नहीं चलाने देता। तब तक वो जहाज यहाँ से निकल जाती है। तब फ्रेंड उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम सन की हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रहा है अनेरिस से और वो उसकी भाषा समझने लगा है और अनेरिस भी उसे पसंद करने लगी है। फिर अनेरिस उसे लेकर के जाती है एक छोटे से नाव के पास जो बहुत दिनों से यहाँ पे पड़ी हुई है। तब इस नाव को देखने के बाद फ्रेंड खुश हो जाता है और वो वापस आके ग्रनर को बताता है कि हम दोनों उस नाव से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तब ग्रनर कहता है कि वो नाव पोर्टुगीज वालों का है, वो लोग यहाँ पर आए थे, वो भी बहुत सारा डायनामाइट लेकर के। वो सारा डायनामाइट समंदर के अंदर पड़ा हुआ है। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रेंड कहता है कि तब तो हमें उसे बाहर निकालना चाहिए क्योंकि हमारे सारे हथियार खत्म हो रहे हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तब हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ग्रनर मना कर देता है। तब फ्रेंड फिर से नीचे चला जाता है। इसी बीच वो देखता है कि अनेरिस पानी में नहा रही है। तब वो अपने कपड़े उतारता है और धीरे धीरे जाने लगता है अनेरिस के करीब और ये दोनों एक दूसरे के और भी करीब आना चाहते हैं। तभी ग्रनर इन चीजों को देख लेता है और उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती है। फिर जैसे ही फ्रेंड वापस आता है ग्रनर उसे कहता है कि हम जाएंगे डायनामाइट वहाँ से बाहर निकालने के लिए, मैं तुम्हारे प्लान में शरीक होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ग्रनर ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि वो फ्रेंड को मार सके। फिर ये लोग नाव लेकर के जाते हैं समंदर के पास और रस्सी नीचे फेंकने लगते हैं और ग्रनर फ्रेंड को कहता है कि वो नीचे जाए और नीचे से डायनामाइट्स को बाहर निकाले। फिर फ्रेंड एक सूट पहनता है और नीचे चला जाता है। तब उसे डायनामाइट के बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं। तब वो एक एक करके सब में हुक लगाने लगता है और ग्रनर सबको ऊपर खींच रहा होता है। इसी बीच यहाँ पे एक जीव आ जाता है। फिर वो जैसे ही फ्रेंड से टकराता है फ्रेंड नीचे गिर जाता है और वो ऊपर नहीं उठ पाता। फिर वो बार बार रस्सी खींचता है मदद के लिए, लेकिन ग्रनर उसकी मदद नहीं करता। तब फ्रेंड अपने सूट से बाहर आ जाता है और तैर के पहुंचता है ऊपर। तब ग्रनर उसे ऊपर खींच लेता है। फिर ये लोग वापस पहुंचते हैं लाइट हाउस में और सारे डब्बों को चेक करने लगते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि 3 डब्बों में से सिर्फ एक ही डब्बे में काम का डायनामाइट है और इतना डायनामाइट काफी होगा इन सबको हमेशा के लिए डराने के लिए। फिर वो लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट्स लगाने लगते हैं और इंतजार करते हैं कि इन पे कब हमला होगा, लेकिन समय ऐसे ही बीतने लगता है। इन पे हमला नहीं होता और देखते ही देखते 3 सप्ताह का वक्त बीत जाता है और इन पे एक भी बड़ा हमला नहीं होता। और अब सर्दियां भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन दिन भर ग्रनर इसी उम्मीद में बैठा रहता है कि वो सारे जीवों को मार देगा। लेकिन एक दिन वो भी थक जाता है। तब वो फ्रेंड को कहता है कि थोड़े दिनों के लिए सारे के सारे डायनामाइट्स को डिफ्यूज कर दो। लेकिन समय के साथ साथ अब ग्रूनर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहा है। इसीलिए एक दिन वो अनेरिस को पीटने लगता है क्योंकि वो गलत मछलियां पकड़ करके लाई है। और इतना कहने के बाद वो गुस्सा हो जाता है फ्रेंड पर भी और उसे बताता है कि रात में लाइट हाउस के गेट को खुला छोड़ देना, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अंदर आ जाएं। फिर फ्रेंड भी ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही रात होती है एक जीव फ्रेंड पे हमला कर देता है। तब फ्रेंड उसे मार देता है और उसे मार के पहुंचता है लाइट हाउस के ऊपर
और ग्रनर को सारी बातें बताता है और ये लोग एक बार फिर से डायनामाइट को कनेक्ट करने लगते हैं। तब तक बहुत सारे जीव आ चुके हैं लाइट हाउस के अगल बगल। तब यहाँ पे फ्रेंड एक ब्लास्ट करता है और बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, लेकिन इतने से भी ग्रनर का मन नहीं भरता। तब वो दूसरी बार ब्लास्ट करता है, लेकिन ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा होता है और ये ब्लास्ट होता है लाइट हाउस के नजदीक। इसीलिए अब ये लोग भी ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही फ्रेंड को होश आता है, वो सबसे पहले जाता है ग्रनर के पास। तब ग्रनर भी उठ जाता है और जितने भी घायल जीव होते हैं वो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी फ्रेंड देखता है कि एक जीव के गले में एक लॉकेट है। फिर वो समझ जाता है कि इनकी भी एक सभ्यता है और इनका भी कबीला है और शायद ये लोग यहाँ पे किसी मकसद से आ रहे हैं। लेकिन ग्रनर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रेंड को बताता है कि अनेरिस भाग गई है। तभी रात में ये लोग सुनते हैं कि अनेरिस भी रो रही है अपनी बाकी सारे जीवों के साथ, क्योंकि वो सारे शोक मना रहे हैं अपने साथियों के लिए। फिर ग्रनर बताने लगता है कि अनेरिस जब बहुत छोटी थी तब वो मुझे मिली थी, फिर मैंने ही उसकी परवरिश की थी। मैं उसे जाल में बांध करके रखता था, इसीलिए उसे लगता है कि मैंने उसकी जान बचाई है और वो हर बार मुझे छोड़ करके चली जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो वापस भी आ जाती है। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं, लेकिन ग्रनर का मन अभी भी नहीं भरा है। वो फिर से धमाके की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगले कई दिनों तक इन पे हमला नहीं होता। इसी बीच जब फ्रेंड घर को साफ कर रहा होता है, तभी उसे एक तस्वीर मिलती है ग्रनर की और तस्वीर में औरत को देखने के बाद वो पहचान जाता है कि ग्रनर कोई और नहीं बल्कि एक मौसम वैज्ञानी है जो इससे पहले यहाँ पे आया था। तब वो समझने लगता है कि यहाँ पे आने का असली मकसद क्या है। यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना। इसीलिए फ्रेंड एक बार फिर से घूमने लगता है आइलैंड पे। तभी वो एक मासूम जीव को देखता है जो उसके सामने घूम रहा होता है और उसी के पीछे अनेरिस होती है और अनेरिस के पीछे बहुत सारे जीव। और ये सारे लोग फ्रेंड के सामने खड़े होते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये समझौता करने आए हैं। ये अनेरिस को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। तभी यहाँ पे ग्रनर आ जाता है और वो सब पे चिल्लाता है और कहता है कि अनेरिस को मेरे पास भेजो, लेकिन कोई भी जीव उसकी बातों को नहीं सुनता। फिर ग्रनर वापस जाने लगता है लाइट हाउस की तरफ और लाइट हाउस से वो एक फ्लेयर गन चलाता है और उसकी रोशनी की चपेट में वो मासूम जीव आ जाता है जो एक छोटा सा बच्चा है और यहीं पर दम तोड़ देता है। तब इस चीज को देखने के बाद अनेरिस भी डिसअपॉइंट हो जाती है और ये सारे समंदर में जाने लगते हैं। लेकिन अब फ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो लाइट हाउस के अंदर आता है और ग्रनर को पीटने लगता है और उसके पैर में चाकू भी मारता है। तब ग्रनर वापस पीटने लगता है फ्रेंड को और कुल्हाड़ी उठाता है उसे मारने के लिए। तब फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो। तब ग्रनर को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। इसीलिए वो कुल्हाड़ी फेंकता है और अकेला ही बाहर चला जाता है। तब सारे के सारे जीव उसे मार देते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और 1 साल का वक्त पूरा हो जाता है। तब यहाँ पर एक और जहाज आता है, लेकिन वो लोग जैसे ही लाइट हाउस के अंदर आते हैं, फ्रेंड को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि ये ग्रनर है, इसीलिए वो उसे ग्रनर के नाम से बुलाते हैं। तब फ्रेंड भी उन्हें करेक्ट नहीं करता। फिर सारे लोग पूछने लगते हैं कि फ्रेंड कहाँ पे है, लेकिन फ्रेंड कोई भी जवाब नहीं देता। तब ये सारे लोग अपने अपने जहाजों में बैठ करके जाने लगते हैं और फ्रेंड इन्हें दूर से देख रहा होता है और फ्रेंड को देख करके हमें पता लगता है कि उसे आजादी मिल गई है। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी आजादी के तलाश में था। तभी हम अनेरिस को देखते हैं जो पानी के अंदर कूदती है और तैरने लगती है और उसे तैरता हुआ देख करके एहसास होता है कि वो भी अब आजाद हो चुकी है। इन दोनों को अपनी अपनी आजादी मिल चुकी है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।